भारत सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों का नाम सार्वजनिक किया है। पहलगाम में आतंकी हमला के बाद ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल मई में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में भी इनके नाम लिखे हैं। सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पिछले साल यानी 2025 में संसद के मानसून सत्र के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, तब सदन में कहा था कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे किसी भी सैनिक पर कोई क्षति नहीं हुई है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस ऑपरेशन में 6 जवानों के शहीद होने की बात स्वीकार की, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहा है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारत सरकार के अनुसार इस ऑपरेशन में कई आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और भारत को किसी तरह से कोई क्षति नहीं हुई। यह विवाद केवल एक वीडियो की वजह से भर ही नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई सवालों को लेकर भी विपक्ष का सरकार से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, जिसमें कुछ सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा था। विपक्ष का कहना था कि सरकार बताए कि क्या भारत को सैन्य नुकसान हुआ है कि नहीं, कोई हमारा जवान शहीद हुआ है कि नहीं, क्या भारतीय लड़ाकू विमान गिरे हैं कि नहीं, यदि सैन्य नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है, विमान गिरे हैं तो कितने गिरे हैं, और अगर ये सब हुआ तो इसकी आधिकारिक जानकारी संसद और देश को क्यों नहीं दी गई। विपक्ष के इन सारे सवालों पर सरकार का एक ही जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार लगातार इन आरोपों से इनकार करती रही है। हाल ही में सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए, जिसको लेकर राजनाथ सिंह से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने संसद को गुमराह क्यों किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको यह जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके हैं। यदि ऐसा है तो यह उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद भी उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। यह उससे भी अधिक गंभीर है क्योंकि यह सिद्ध होता है कि सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी को देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। इसका मतलब राजनाथ सिंह ने बतौर रक्षा मंत्री 28 जुलाई 2025 को भरी संसद में झूठ बोला था कि एक भी क्षति नहीं हुई है। संसद को जानबूझकर गुमराह किया गया था। यह संसद की अवमानना के साथ उन शहीदों का कितना बड़ा अपमान है जिनकी शहादत को इस सरकार ने अपने फर्जी छवि के चक्कर में संसद में नकार दिया है। लानत है उन पर। आखिर क्या है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको भी जान लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया। मई 2025 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर एक सटीक अभियान चलाया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप और आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तान की सैन्य या नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना। इस ऑपरेशन में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने समन्वय के साथ कार्रवाई की। सरकार के मुताबिक यह एक ऑपरेशन था जिसमें आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया, तो सरकार के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले में कई ऐसे पुरुषों की हत्या की गई थी जिनकी पत्नियां विधवा हो गई।
इन्हीं महिलाओं के सिंदूर के प्रतीक को ध्यान में रखते हुए इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तो ये था पूरा मुद्दा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।